हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आपने भी 2026 में एम्स से बीएससी नर्सिंग ऑनर्स करने का सपना देखा था तो आपको पता होगा कि आपका 27 जून को आपका एंट्रेंस एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। आज तारीख हो चुकी है 3 जुलाई। ऐसे में बच्चों के मन में बहुत ज्यादा डाउट्स हैं इस चीज को लेकर के, क्या हमारा रिजल्ट कब जारी होगा, रिजल्ट जारी होने के बाद आगे हमें क्या करना होगा, क्या कट ऑफ जाएगी, कितने मार्क्स पर हमें इंडिया के अच्छे एम्स के गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएंगे। हालांकि एम्स के जितने भी कॉलेज हैं सारे के सारे एम्स हैं, परंतु बच्चों को अच्छे से अच्छा गवर्नमेंट अच्छा से अच्छा एम्स चाहिए होता है। तो इस वीडियो में कंप्लीटली हम जानने वाले हैं कि कब आपका रिजल्ट जारी होगा, कब क्या कट ऑफ रहने वाली है और काउंसलिंग की प्रोसेस क्या कैसे रहेगी। ठीक है, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितना ज्यादा जरूरी आपका एग्जामिनेशन हुआ होता है उससे कहीं गुना ज्यादा जरूरी आपकी काउंसलिंग का पार्ट होता है। अगर आप काउंसलिंग में कोई गलती करते हो तो आपको डायरेक्टली कॉलेज मिलते मिलते रह जाएगा। तो जितनी भी नर्सिंग से रिलेटेड एम्स की वीडियोज हैं हमारे चैनल पे सारी आपको देखनी है, ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो और आपको बिना परेशानी के आपको आपका मनचाहा एम्स मिल जाए। चलो ठीक है, वन बाय वन करके हर एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि आपका रिजल्ट कब जारी होगा। देखो, अगर हम एम्स के इस ब्राउचर में आए, प्रोस्पेक्टस जो कि एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर अवेलेबल है, तो आप देखोगे कि आपके डेट एंड टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का 27 जून सैटरडे को था। ये चीज आपको बहुत ही क्लियर है। 2 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था सीबीटी के मोड में, ठीक है, आपको पता ही होगा। उसके बाद इसके ही नीचे जब आप स्क्रॉल करके आओगे ना, तो यहाँ पर बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक का है, ध्यान रखना ये पोस्ट बेसिक का है, एम न्यू दिल्ली का। एंड आगे हम देखेंगे बीएससी ये अलाइड हेल्थ केयर का है, यानी कि पैरामेडिकल का है। और वहीं पर थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बीएससी ओनर्स नर्सिंग का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें क्लियरली लिखा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली ऑनलाइन मोड में, जो कि 27 जून को कंडक्ट कराया गया था सैटरडे के दिन में। एंड अगर हम रिजल्ट की बात करते हैं ना, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ एग्जामिनेशन रिजल्ट, तो यहाँ पर 4 जुलाई दिया गया है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है ना वो 4 जुलाई को जारी होने का एक्सपेक्टेशन है, और बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं कि 4 जुलाई यानी कि कल शाम को 5 से 6 बजे के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट जारी होगा तो याद रखना, रिजल्ट में एक पीडीएफ आएगी जिसे हम मेरिट बोलते हैं। उस मेरिट में उन बच्चों के नाम होंगे, उनकी रैंक नाम नहीं होगा, उन बच्चों का रोल नंबर होगा, रैंक होगी, परसेंटाइल होगा, जिनके जो क्वालिफाइड है काउंसलिंग के लिए, और जो बच्चे क्वालिफाइड नहीं है उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आएगा। और जब भी ये लिस्ट आएगी कैसे देखनी है कैसे नहीं देखनी है डिटेल में हम आपको हमारे ही चैनल पे बताने वाले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो कि आपको काउंसलिंग के लिए सबसे ज्यादा गाइडेंस अच्छी प्रोवाइड कराने वाला है। क्योंकि हमारा जो चैनल है काउंसलिंग के लिए एक्सपर्ट माना जाता है, और लास्ट ईयर हमने जितनी भी काउंसलिंग कराई थी अधिकतर बच्चों को एम्स अलॉट हो ही गए थे। ठीक है, एम्स या फिर यूपी के जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज थे अलॉट हुए थे। चलो अगर हम बात कर लें, अब बच्चों के मन में होगा कि भाई ठीक है रिजल्ट आ जाएगा, कल आपने बता दिया, कल नहीं आता तो परसों आ जाएगा, परसों नहीं तो उसके अगले दिन बाद आएगा, कभी ना कभी रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, हम अपने आप को सेफ जोन में कब इंक्लूड करें कि भाई हाँ हम सेफ जोन में हैं या फिर नहीं है। तो इन सब चीजों को चलो हम वन बाय वन करके जान लेते हैं, कैटेगरी वाइज देखेंगे। देखो यहाँ पर जितनी भी हमने कट ऑफ लिख रखी है ना, तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप 75 या 75 से प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप एक सेफ जोन में हो। बच्चों कितना हो, सेफ जोन में हो। उसके बाद अगर आप ओबीसी से हो, अगर 72 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहे होगे तभी भी आप एक सेफ जोन में रहोगे। ईडब्ल्यूएस से हो 65 प्लस स्कोर कर रहे हो आप सेफ जोन में हो। एसटी से हो 59 प्लस स्कोर कर रहे हो आप एक सेफ जोन में हो। एसटी से हो तो 52 प्लस रैंक्स पर आप मार्क्स पर आपको एम्स मिलने के चांसेस, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो 45 प्लस मार्क्स पर आपको एम्स मिलने के चांसेस हो गए। अब मैं एक बहुत ही क्लियर मैं बात बताऊं, यहाँ पे जितनी भी मैंने बताया है ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर राउंड 1 को लेकर के बताया है। यहाँ पर राउंड 1 की जो कट ऑफ है काफी हाई जाएगी, ये मैंने बताया है राउंड 3 के हिसाब से, यानी कि राउंड 3 खत्म होते होते ये कट ऑफ तक आपको एम्स मिल जाता है। अब एक चीज बहुत ये भी मैटर करता है कि आप प्रायोरिटी लिस्ट अपनी कैसे बनाते हो, प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाते हो काउंसलिंग के लिए। देखो
काउंसलिंग ये राउंड 3 के लिए, यानी कि अगर आपको आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज्यादा हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हो और अपने आप को ऐसा फील करा सकते हो कि आपको नेक्स्ट ईयर कोई ना, नेक्स्ट ईयर कह रहा हूँ, आपको इस एग्जाम को देने के बाद कोई ना कोई अच्छा एम्स मिल जाने वाला है ताकि आप वहां से अपना बीएससी नर्सिंग ऑनर्स का डिग्री कंप्लीट कर सके। अब देखो, बच्चों के मन में डाउट होगा कि काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है। मैं बता दूं, डिटेल में एक वीडियो में बनाने वाला हूं, काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या उसमें चार्ज लगता है, हर एक चीज बताऊंगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप अपनी काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हैं, ठीक है, हमारी नर्सिंग गुरुकुल की टीम से अपनी पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग करवाना चाहते हैं कि भाई आप उसमें झंझट में नहीं पड़ना चाहते और हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे ग्रूमी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि ग्रूमी क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप गूगल पे जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे नर्सिंग गुरुकुल, तो मैं बता दूं जो ग्रूमी हमने डेवलप किया है वो प्रॉपरली हमारे किसके लिए है, बच्चों के काउंसलिंग के लिए पोर्टल बनाया है जहां पर हम हर एक चीज प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर जब नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आओगे, गूगल पे सर्च करके यहाँ नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर अनलॉक योर पोटेंशियल विद ग्रोमी, इस पे आप जैसे आप क्लिक करेंगे बुक योर सेशन पर, देन आपको देखने को मिलेगा कि एक्चुअली में है क्या। ग्रोमी पे हम 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप, आपको प्रेफरेंस लिस्ट, आपको कॉलेज कैसे फिल करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, आपकी काउंसलिंग हम खुद करके देंगे, आपके मार्क्स अकॉर्डिंग कौन से बेहतर कॉलेज हैं, क्योंकि ये अपनी कैटेगरी और अपनी रैंक के अनुसार कॉलेज सेलेक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसमें बच्चे बहुत सारे नहीं कर पाते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि हम आपको वो जानकारी साझा नहीं करेंगे, हम आपको हर एक वो चीज बताएंगे जिससे आप अपनी काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हो। यूट्यूब पर ही बताऊंगा, फ्री रहेगा, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनलाइज काउंसलिंग हमसे करवाना चाहते हो तब ये आपके लिए है, ये चार्जेबल है। मैं आपको हर एक जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ सेम वही तरीका बताऊंगा। यहाँ पे बुक माई 1-1 सेशन पे क्लिक करोगे जैसे आप, तो यहाँ पर आपको पैकेजेस देखने को मिलेंगे। नीचे आओगे तो यहाँ पे ये कैथेड का है, यूपी का है, ये सीनेट बीएससी नर्सिंग का है, ये एम्स एमएससी नर्सिंग का पैकेज है। और उसके बाद जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अभी यहाँ पे शायद यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, जस्ट 1 सेकंड का टाइम देना। हाँ, एक्चुअली में वो ऑन नहीं था और मैं दोबारा से इसे जब रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आपका एम्स का बीएससी नर्सिंग, देखो एम्स का बीएससी नर्सिंग कंप्लीट गाइडेंस विद प्रेफरेंस लिस्ट आपको हम यहाँ पर करके देंगे, जिसके प्राइस 299 रुपीज होगी। आप बोलोगे भैया बहुत ज्यादा फीस है, नहीं है, बताऊं क्यों? क्योंकि मैंने देखा है एक प्लेटफॉर्म, एक नहीं कई प्लेटफॉर्म जो कि पता कितना इसी चीज का चार्ज कर रहे हैं, 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हैं। देखो उनका चार्ज 5,000 रुपए काउंसलिंग करने का और हमारा कितना रहेगा, 300 रुपए, ठीक है। और उन्होंने एक फीस और रखी है 200 रुपए, किसका, कॉल पर बात करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट है, आपको बात करना है तो 200 रुपए पे करना पड़ेगा। बट हमारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको जस्ट कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर, हमारे नंबर पर एनी टाइम कभी भी कॉल कर सकते हो, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9795020344 रहने वाले, इस नंबर पर आप एनी टाइम कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हो, कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। अदर चैनल्स की तरह पैसा हम नहीं चार्ज करते हैं बच्चों के डाउट्स को क्लियर करने का। हाँ, बस काउंसलिंग में मेहनत लगेगी, क्योंकि वो कोई ना कोई बंदा करेगा तो उसको हमें पे करना पड़ेगा, तो वही पैसा होगा। अब देखो इसे ज्वाइन करने के लिए बुक माई सेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप अपना सेशन कब बुक करना चाहते हैं, एंड आप यहाँ से कोई भी डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आज की हम डेट यहाँ पे सिलेक्ट करें तो अब आपसे टाइम पूछेगा कि आप किस टाइम पर सिलेक्ट करना चाहते हैं। अब जैसे यहाँ पे कर लिया और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपसे बोलेगा कि आप लॉगिन करो। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपका 299 का पेमेंट करना होगा, उसके बाद आपको गूगल मीट की लिंक मिल जाएगी और जिसपे हम आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। आई थिंक आपको क्लियरली हर एक बात समझ में आ गई होगी। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो उम्मीद करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल आपको बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड कराने वाला है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।